दोस्तों, अगर हम इस दुनिया के रहस्य को जानने की कोशिश करें तो हम कहीं ना कहीं नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो अभी तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए, जिसमें अमेज़न का जंगल भी आता है, क्योंकि इस जंगल में अजीबोगरीब पेड़ और खतरनाक जहरीले जीव भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि अमेज़न का इतना खतरनाक जंगल बना कैसे। दोस्तों, दरअसल ये बात है जुरासिक टाइम की, जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उस समय ये जंगल एक आम जंगल हुआ करता था, लेकिन दोस्तों डायनासोर्स अपने हैवी खाने की वजह से इस जंगल को फैलने ही नहीं देते थे, क्योंकि उस समय डायनासोर्स अपनी तेज भूख को मिटाने के लिए बड़े से बड़े पेड़ों और चट्टानों को भी निगल जाया करते थे। लेकिन जब पृथ्वी पर उस समय उल्कापिंड गिरा तो उसने डायनासोर्स के साथ साथ और कई जीवों को नष्ट कर दिया। लेकिन बाद में ये जंगल फिर से कई हजारों सालों बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, जहाँ कई खतरनाक जीवों का जन्म हुआ, और इस तरह से ये जंगल धीरे धीरे करके एक विशाल और एक खतरनाक जंगल बन गया। और दोस्तों, ये जंगल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें यूके और आयरलैंड मिलकर 17 बार समा सकते हैं। अमेज़न जंगल में लगभग 4 अरब से अधिक पेड़ हैं, और दोस्तों इस जंगल के पेड़ बड़े ही घने और विशालकाय हैं, जिसकी वजह से सूरज की किरणें इस जंगल की जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इस घने जंगल में लगभग 40,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां और 13,000 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न जंगल की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न के जंगलों में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं, और कुछ मेंढकों में तो एक साथ 10 लोगों को मारने तक का जहर पाया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस जंगल में कुछ तो इतने ज्यादा खतरनाक जीव भी मौजूद हैं जिनकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर हम इस जंगल के ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो पूरी दुनिया में से 20% तो ऑक्सीजन केवल अमेज़न के जंगलों में से ही आता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 400 से 500 आदिवासियों की जनजातियां रहती हैं, जिनमें से तकरीबन 50 प्रजातियों की तो खुद की भाषा और खुद का कल्चर भी है, और इन जनजातियों और प्रजातियों का उनका बाहरी दुनिया से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुँचने में ही तकरीबन 10 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद पेड़ उस जंगल को काफी घना बना देते हैं। अमेज़न के फॉरेस्ट में पिछले 10 सालों से हर 3 दिनों में किसी नए प्लांट और एनिमल की स्पीसीज पाई जा रही है। अमेज़न के जंगल में एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गुजरता जबकि इस जंगल में बारिश न हो, इसीलिए इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न के जंगलों में लगभग 1100 नदियां मौजूद हैं, और ये नदियां 6400 किलोमीटर लंबी हैं। लेकिन ये नदियां जितनी ज्यादा खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस नदियों में बड़े ही भयानक और खतरनाक तरह के मछलियां और शार्क्स रहते हैं। खास करके इन नदियों की पिंक डॉल्फिन, जो कि 10 फीट तक लंबी होती हैं, और इन डॉल्फिन का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक का होता है। ये पिंक डॉल्फिन आम डॉल्फिन से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। और इस नदी में इस तरह की मछली पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, और ये मछली अपना शिकार करने के लिए अपने शिकार को बिजली का झटका देती है। इस मछली की बिजली के झटके को 800 वोल्ट तक मापा गया है, और ये मछली अपने एक ही झटके की वजह से अपने से भी बड़े कई मगरमच्छों को मार देती है। और इन अमेज़न के जंगलों के अंदर एक ऐसी खतरनाक नदी भी मौजूद है जिसे द बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये नदी 7 किलोमीटर लंबी है और 20 फीट तक गहरी भी है। इस नदी का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसके अंदर कुछ भी खाने वाली चीज को रख दिया जाए तो वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। लेकिन इस नदी का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है, इसकी असली वजह बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए। अमेज़न के जंगल में कुछ तो ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो कि केवल अमेज़न के जंगलों में ही देखने को मिलेंगे। अमेज़न जंगल के अंदर कुछ तो इस तरह के मेंढक हैं जिनके शरीर के सभी अंग बाहर से ही देखने को मिलते हैं। इस मेंढक को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, और इस मेंढक की पूरी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। इसी कारण से ही इस मेंढक के अंदर के अंग बाहर से ही साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि इस मेंढक का धड़कता हुआ दिल और इसके लंग्स, लिवर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। अमेज़न के जंगल अपने आप में ही कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि अमेज़न के जंगलों में सोने के शहर भी मौजूद हैं, जो कि अमेज़न के जंगलों में ही कहीं गुम हैं, और ये जंगल इतने ज्यादा खतरनाक होने के कारण से ही इन्हें आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। दिसंबर 2020 में अमेरिका की एक सैटेलाइट अमेज़न के जंगलों के ऊपर मौजूद थी, और तभी उसने अमेज़न के जंगलों की तस्वीर भी खींची, और इस फोटो में अमेज़न की नदियों को सोने से भरा हुआ देखा गया था। लेकिन उसके बाद ही इस फोटो का ऑफिशियल कर दिया गया, क्योंकि असल में अमेज़न के जंगलों में सोने के शहर मौजूद है या फिर ये कोई कहानी है, ये बात अभी भी राज बनी हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस जंगल में ऐसे पेड़ भी हैं जो कि वॉकिंग ट्रीज के नाम से भी मशहूर हैं। लेकिन ये बात हम नहीं बल्कि अमेज़न जंगल में कई सालों से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेज़न जंगल में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो कि चलते भी हैं, लेकिन इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं, और वही कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता ये है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती हैं, और पीछे वाली जड़ें नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया 1 या 2 दिनों में नहीं होती, बल्कि इसे 3 से 4 महीने लगते हैं, और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्रीज कहा जाता है। और ये काफी जहरीले पेड़ भी होते हैं। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में ये पेड़ केवल अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इतने बड़े और खतरनाक
जंगल में खतरनाक जीवों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ तक इंसानों की पहुँच बहुत कम है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।